राइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KareerEngies एंड आज यार हमारे साथ हैं वन ऑफ आवर गेस्ट दक्ष गुप्ता। ठीक है, तो जैसे यार मैं दिव्यांश सर को लाया था एक अपने इंटरव्यू में, तो आज हमारे साथ यार दक्ष सर हैं, अगेन वन ऑफ माय बैचमेट्स यार फ्रॉम NSUT कंप्यूटर साइंस सेम सेक्शन। तो दक्ष की यार मेंस की रैंक 1600 के आसपास थी। ठीक है, बट एडवांस की रैंक थोड़ी ज़्यादा आई थी, जबकि इसके एडवांस की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। तो आज यार हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या चीज़ रह गई थी यार, ऐसे क्या यार हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी गलतियां रह गई थी, या फिर पेपर के टाइम पे क्या गलतियां हुई थी कि हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए, और आप लोग या जितने भी अपने स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप कैसे इन मिस्टेक से सीख सकते हो। राइट, तो दक्ष यार पहले थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दे यार कि कौन से स्कूल से था और क्या प्रोग्राम लिया था VMC से। थैंक यू। हेलो एवरीवन। सो मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल से पढ़ा था, नॉर्थ वेस्ट पीतमपुरा। एंड देन मैंने 4 इयर्स का कोर्स किया था BMC में। BMC ज्वाइन किया था, बट मैंने 9 में किया था। सो मेरा टारगेट हमेशा से 9 से बन गया था कि IIT जाना। एंड 9 से लेकर 12 तक पढ़ा है BMC में मैंने। एंड वो हमेशा टॉप बैच में रहूंगा उसमें। तो डिसेंट एनफ प्रिपरेशन, आई ऑलवेज थॉट कि मिल जाएगा। एंड देन मेंस में अच्छी रैंक थी, 2000 के अंडर थी। एडवांस में 3000 के बियॉन्ड निकल गई, अनएक्सपेक्टेड। सो यही सीन था फाइनली। अच्छा, तो यार आज लेट अस टॉक अबाउट द मिस्टेक्स यार जो हुई थी, क्योंकि बच्चे भी जानना चाहते हैं यार कि 3 हफ्ते रह गए हैं, तो इन 3 हफ्तों को कैसे यूटिलाइज कर पाए यार कि वो गलतियां ना हो पेपर में। तो यार 2-3 क्वेश्चन कंबाइंड ही पूछता हूँ, उसका आंसर दियो कि पहले यार क्या यार वो जो 1.5 महीना रह गया था, हमारे टाइम भी 1.5 महीना था यार मेंस और एडवांस के बीच में, तो क्या यार वो 1.5 महीना में हम थोड़ा ठंडा पड़ गए थे कि उस टाइम पे प्रिपरेशन ऊपर नीचे हो गई थी, या फिर दूसरी चीज़ पेपर में एग्जीक्यूशन में गलतियां हुई थी, या फिर पैनिक वैनिक एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा अपनी स्टोरी बता यार कि उन 50 डेज और उस पेपर के दिन ऐसा क्या हुआ था यार कि हम अच्छी रैंक नहीं ला पाए। मेरे साथ जो सीन था, पहले तो मैं अच्छी रैंक मिल गई। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था कि मैं ठंडा पड़ गया था बीच में टाइम में। माय टारगेट फॉर 4 इयर्स इट वाज कि एडवांस अच्छा से ठीक देना है, मींस तो चलो एक पासिंग क्वालिफिकेशन वाली चीज। हां एग्जैक्टली। बट मेरे साथ जो क्या हुआ था, एंड आई डिडंट करेक्ट दिस प्रॉब्लम जब मुझे पता चली थी। मैंने मॉक्स देने शुरू किए थे, बीच में सब देते हैं। एंड मैंने पुराने प्रीवियस ईयर भी दिए थे, सब देते हैं। तो मुझे जो रियलाइज हुआ, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस है। मैं बहुत गलती की है मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस में, इवन थ्रू मॉक्स, थ्रू प्रीवियस इयर्स बहुत गलती की है। एंड मैंने एडवांस में भी फाइनली जाके वही गलती है। मैंने इतना इंप्रूव करने की कोशिश की थी मल्टीपल आंसर पे, बट नहीं हुआ। सो आई रिकमेंड एवरीवन कि अगर तुम मल्टीपल आंसर को कैपिटलाइज कर सकते हो, उसे ठीक कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आधे से ज्यादा पेपर तुम्हारा है। तुम तो ऑलरेडी फोड़ चुके हो। मल्टीपल आंसर आई थिंक इज द टफेस्ट थिंग, और तुम उसे ठीक कर सकते हो, देन इट्स वेरी वेरी गुड। बाकी सब हो जाते हैं। एंड सेकेंडली अगेन, सेकेंड थिंग आई विल से इज द अनएक्सपेक्टेड ब्लो ऑफ आवर पेपर। IIT कानपुर ने बनाया था शायद हमारा। एंड अनएक्सपेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ यार, हमने प्रीवियस ईयर दिए थे एंड हमें पता था ये बहुत डिफरेंट आया पिछले सालों से। पैटर्न यार बिल्कुल चेंज हो गया था यहाँ पर। अब जैसे यार इसने अभी मल्टीपल करेक्ट के बारे में बताया, यहाँ पर एक टिप दूंगा यार, आप मल्टीपल करेक्ट सॉल्व करने से पहले यार उसकी मार्किंग स्कीम देख लेना कि कैसे यार मार्क हो रहा है। कभी कभी क्या होता है यार कि वो पार्शियल मार्किंग नहीं अलाउ करते, तो अगर 3 करेक्ट आंसर आपने 2 करेक्ट किए तो नेगेटिव है, वहाँ -1 मिलेगा। कभी कभी यार पार्शियल अलाउड हो जाता है, तो उस पॉइंट में आपने अटेम्प्ट करना है उस क्वेश्चन को यार, आपको एक ऑप्शन भी चमक रहा है, तो यहाँ पर मार्किंग स्कीम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, जैसे बता रहा है हर साल एक नया IIT का पेपर बनाएगा, इस साल शायद IIT दिल्ली बनाएगा, तो हर IIT का यार पेपर बनाने का ना पेपर का पैटर्न अलग अलग हो जाता है। हमने इनफैक्ट 18-17 तक के जो किए थे पेपर्स, ठीक बोल रहा है यार, 19 में बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। और मेरे को तो यार ये बात आई थी, पेपर 1 में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आ गए थे, जबकि काफ़ी टाइम से सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आ ही नहीं रहे थे पेपर में। तो पेपर पैटर्न यार करेक्ट है, मतलब काफ़ी फर्क पड़ता है यार पैटर्न से। आप मेंटली यार कुछ और प्रिपेयर कर रहे हो पेपर में, मतलब जा रहे हो सुबह सुबह यार कुछ और सोचिए यार मैं ऐसे करूंगा, बट पेपर का टाइम ऑल ऑफ अ सडन जब नई चीज़ आती है सामने, आप पैनिक कर जाते हो। राइट, और यार कुछ फेस किया उसमें वही, जैसे अनएक्सपेक्टेड में वन थिंग इज ऑलवेज द पैराग्राफ क्वेश्चंस। आई मीन वो भी एक बार चीज मैं बोलूंगा, स्पेशली इन मैथ्स। जैसे मैं कहूंगा वो वाले जो क्वेश्चन है, हमेशा ना वो कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं इन पैराग्राफ क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेसिफिकली हो जाते हैं, आई थिंक कोऑर्डिनेट के आते हैं। हां, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्पेसिफिक होते हैं, एंड वो बहुत हाई कॉन्सेप्ट के होते हैं। आई मीन हाई कॉन्सेप्ट जो हमें नहीं पता है, और वो चाहते हैं कि बच्चे सोचें, सॉल्व करें।
अगेन मैं बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को एक बार ट्राई मार के जाओ, पैराग्राफ क्वेश्चन इन पे, क्योंकि एक बार सॉल्व कर दिया ना, बेसिकली तुमने 3-4 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर दिए, क्योंकि वो बहुत कंसेक्यूटिवली टिक्स लगते हैं क्योंकि वो सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम बेसिस पे बन जाता है। सो आई विल से कि पैराग्राफ क्वेश्चन इज आल्सो अनदर कैटेगरी, एंड प्लस हमारे केस में तो न्यूमेरिकल की रेंजेस भी बहुत बड़ी होती है, वो तो यार इनके लिए भी सेम सिस्टम है तुम्हारे। एक्चुअली आई थिंक 17-18 तक ये हो रहा था कि न्यूमेरिकल टाइप नहीं होता था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होता था, तो 1 से लेकर 9 के बीच में आंसर लाना है, ठीक है। तो अगर आप तुक्का ही मार दोगे ना, मेरे साथ बहुत बार हुआ था 11th में, और हमारे पैटर्न एडवांस में सेम था, ठीक है, इंटीजर टाइप आता था। तो यार 1-2 पेपर हुए मैं तुक्का मारता था, एटलीस्ट अगर 2 पेपर में यार 15 आ रहे ना नंबर टाइप, तो 3 या 4 तो ठीक हो ही जाते थे। बट ये हमारे टाइम में गलत हो गया, तुक्के ही लग सकते यार, आपके डेसिमल में आ रहे हैं, आपके थाउजेंड्स में आ रहे हैं आंसर, नेगेटिव में आ रहे हैं आंसर्स। तो यार ये चीज तो है, रेंज ही बढ़ गई थी, तो न्यूमेरिकल टाइप का मतलब बेसिकली कोई वाली बात है। एंड लाइक इंट्यूशन पे डिपेंड मत करना, मेरी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये रहेगी, मल्टीपल आंसर न्यूमेरिकल, नेवर डिपेंड अपॉन योर इंट्यूशन, मतलब बहुत गिराती है। मतलब मल्टीपल आंसर एक ऐसी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, या तो तुम्हारे मार्क्स सेम रखेगी या उन्हें नीचे करेगी, मतलब तुम भूल जाओगे, वो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाएगी, ऐसा सच वो नहीं होता, मैंने देखा बहुत रेयरली होता है। सो अपने दूसरी स्किल्स को आई थिंक बेटर करने की कोशिश करो, मल्टीपल आंसर में अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो, एंड दैट्स वन ऑफ द प्रॉब्लम कि अगर तुमने कॉन्सेप्ट ठीक भी कर दिए, तुम फॉर्मेट देके कई बार वो हो जाता है कि क्या करना है, मैं पे जाता, सो दैट इज आई थिंक वन मोर राइट। और यार दक्ष, अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज ब्रेक करता हूँ कि यार सपोज फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, तो क्या यार स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? सपोज 3 हफ्ते बचे हैं, तो कैसे आप प्रिपरेशन में थोड़े चेंजेस लेके आए तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग, कि यार मतलब ये चीज़ कर ली तो डेफिनेटली यार इस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। मैथ्स से स्टार्ट करते हैं सपोज। मैथ्स लाइक मेरे को मैथ्स हुआ था कि मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स सब कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, मेरे मेंटर्स भी बोलते हैं प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट देयर इज थिंग अबाउट कॉल्ड बीइंग रियलिस्टिक। मैथ्स इज वन सब्जेक्ट, तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता है पेपर में, तो मैं बोलूंगा ना इतना टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, लाइक क्वेश्चन नहीं हो रहा है मूव ऑन, अब ईगो पे नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैथ्स का, मैथ्स इज वन ऑफ दोस सब्जेक्ट्स, तो उसके साथ पंगे मत लो, डू प्रैक्टिस, मतलब जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, बट पेपर में उसके साथ पंगे मत लो। केमिस्ट्री इज वन सब्जेक्ट यू कैन कैपिटलाइज ऑन, बहुत मार्क्स ले सकते हो तुम उसके साथ, एंड तो मैं कहूंगा पहली बात जैसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कमिंग वीक्स में अच्छे से एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ दो, केमिस्ट्री में तो लाइक पूरी एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट की इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जितने भी पार्ट्स हैं अच्छे से कर दो, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, फिजिकल आई थिंक फिजिकल ऑर्गेनिक इतनी प्रॉब्लम नहीं करता लोगों को, लाइक पीपल रियलाइज धीरे धीरे कि हो जाएगा ये, तो इनऑर्गेनिक याद करना, मैथ्स वही कह रहा हूँ प्रैक्टिस, इतना टाइम वेस्ट मत करना उसके पीछे, मतलब ये तुम्हें कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं लाना है। और फिजिक्स में यार, फिजिक्स में क्या कर सकते हैं? फिजिक्स में जैसे लाइक हमें पता है 12th इज इजियर देन 11th इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, हर सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, बट फिजिक्स के लिए स्पेशली बिकॉज जो उसमें अगर मैं बहुत डिस्टिंक्टली डिवाइड करूं तो 12th में से 2 ही पार्ट्स हैं, लाइक यू हैव लाइट एंड ऑप्टिक्स एंड यू हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑल दैट, और इन दोनों सेट के क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं, मतलब काफी तो नहीं बोलूंगा एडवांस में, बट ऐसे आते हैं कि बहुत डुएबल होते हैं, बट 11th के मैकेनिक्स से मैं दूर रहने के लिए बोलूंगा, स्पेसिफिकली रोटेशन वाला साइड, इनफैक्ट वो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से तो रोटेशन आ जाती है, और अगर नहीं आती तो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स या कि 3 हफ्ते में ऐसा कुछ चमत्कार कर जाओगे या पेपर में लग जाएंगे क्वेश्चन, तो इससे अच्छा यार कि आप फिजिक्स में उन टॉपिक्स के पास जाओ जो आसान है, जहाँ से क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या ये कहना ठीक है यार कि एडवांस इज प्लेइंग अप टू योर स्ट्रेंथ्स रादर देन कि यार सब कुछ कर लो, जो आती हैं चीज़ों को ढंग से वो लाइक जैसे लोग यही बोलते हैं लाइक मेंस के लिए सब पढ़ना चाहिए, एडवांस के लिए यू नीड टू बी वेरी सिलेक्टिव, जैसे हमें जैसे बोला करते थे केमिस्ट्री में, जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है जो लास्ट के जो 2-3 चैप्टर करने के लिए बोलते हैं ना, वो एडवांस में सीरियसली यार बायोमोलिक्यूल्स वाला, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, पॉलीमर वगैरह, हाँ एग्जैक्टली वो बोलते हैं, वो आते हैं क्वेश्चन एंड वो डुएबल क्वेश्चन होते हैं, वो एनसीईआरटी से होता है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता उन 3 चैप्टर से। केमिस्ट्री तो मतलब एनसीईआरटी मतलब कर लोगे तो तुम आराम से पेपर कर सकते हो। फिजिक्स में 11th में मैं बोलूंगा फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड्स तो हमेशा करना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड आई गेस वेव्स, हाँ वेव्स भी कह सकते हो, एंड ऑसिलेशन, ये सब आई थिंक डुएबल पार्ट्स हैं, एंड लाइक जैसे कहा इसने अभी ये कह रहे थे कि मैकेनिक्स इज वन थिंग कि ज्यादा पंगे नहीं लेने, पेपर में कुछ भी हो सकता है, वो मिक्स अप क्वेश्चन करके तुम्हें ऐसा कुछ दे देंगे कि तुम टाइम वेस्ट करते रहते हो। I think the most important part is don't waste too much time. Doable questions पहले करो and then do the questions. All right. अब लास्ट यार मतलब ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा टाइम में आपका मेंस रिजल्ट आ जाएगा बच्चों का, ठीक है, फिर आपका एडवांस होगा एक्सेट्रा, तो हम सब यार इस जर्नी में ना इतना फैसिनेट हो जाते हैं IIT JEE एडवांस से, ठीक है, क्योंकि शायद हमें यार इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है कि
समझदार व्यक्ति वही है जो IIT जा रहा है, ठीक है, मतलब जो NIT NSIT जा रहे हैं ठीक ठीक है, बट IIT से सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब ऑब्वियसली हम कॉलेज में तो हमें रियलाइज होता है कि ठीक है मतलब इतना गैप नहीं है, बट क्या यार कोई मतलब दिमाग में बैरियर तो होना चाहिए ना कि हम एडवांस दे रहे हैं यार, इतनी रैंक के आसपास तक ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आती है तो इट इज़ बेटर टू ऑप्ट फॉर मेंस एक्सक्लूसिव कॉलेजेस, चाहे वो NITs हो गए, NSIT DTU IIITs वगैरह। क्या रखना चाहिए? I'll say मतलब मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि अगर तुम्हें टॉप 4 5 6 IIT में टॉप 4 5 फील्ड मिल रही है then it's good, बट उसके बियॉन्ड जाना ना प्रैक्टिकली डजंट मेक सेंस। तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके बियॉन्ड की ऐसी कोई फील्ड है, कुछ लोग एरोस्पेस में बिलीव करते हैं, तुम्हें लेना इट्स वेरी वेरी गुड, बट अदरवाइज इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द टॉप 5 देन नहीं करना चाहिए IIT। पर्सनली अगेन मैंने भी इसी बिलीव पे लिया था, कुछ मिल रहा था IIT खड़गपुर चेन्नई में, बट ऐसा नहीं ना वो ले लेंगे कि नहीं, फिर लाइक देन आई टुक CU इन NSIT बिकॉज़ मुझे पता है कि टॉप फील्ड या तो थोड़े से कम बेटर कॉलेज में बट स्टिल कंपेरेबल कॉलेज में ले लो, इंस्टेड ऑफ गोइंग कंप्लीटली टू सम रैंडम IIT एंड टू सम रैंडम फील्ड। मैं वो नहीं कहूंगा, एंड नॉट इवन दैट कि मतलब यार जज अ कॉलेज बाय कितनी उसकी वैल्यू है, और 5 IIT के बियॉन्ड इट्स नॉट वर्थ इट, आई विल से दैट। Right. So, तो मतलब यार में अगर टॉप 5-6 IIT मतलब दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, खड़गपुर, रुड़की और आई थिंक कानपुर एज अ साइड ऑप्शन। कानपुर लेंगे। राइट, तो ये 5-6 IITs हैं, इसमें अगर आपकी टॉप 2-3 स्ट्रीम्स मतलब चाहे CS होगी यार, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, कुछ एक आधा कॉलेज में EC होगी, रुड़की में ECE है, ठीक है, बाकी यार मैकेनिकल यू कैन काउंट वगैरह, मतलब इट इज लाइक अ डाइसी ऑप्शन। कानपुर की अगर मैकेनिकल मिल रही है इट्स प्रीटी गुड, कानपुर की बहुत अच्छी है। तो अगर आपको यार यहाँ तक है तो ठीक है, बट इफ़ यू गो बियॉन्ड दिस, मतलब वही बात यार कि अगर एडवांस की रैंक 1200-1300 ज़्यादा आ रही है देन इट इज़ मतलब एडवाइसेबल, अनटिल अनलेस यार आपको कोर में बहुत इंटरेस्ट है। अगर किसी को यार इंटरेस्ट है कि नहीं मेरे को मैकेनिकल करनी है या फिर सिविल करनी है, देन कोर के लिए यार IITs आर द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, उससे ऊपर का कोई कुछ नहीं है। बट अगर तुम्हें यार इतना आइडिया नहीं है, यू आर ऑप्टिंग फॉर अ सेफर फील्ड दैट इज कंप्यूटर साइंस, तो यार टॉप के 4 IITs के बाद ये 5 IITs के बाद इट इज़ बेटर कि यार आप IITs के टूवर्ड्स अपनी विजन थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉक कर दो एंड यू मूव टूवर्ड्स द NITs NSIT वगैरह, डिपेंडिंग यार कौन से होम स्टेट से भी हो। कोई मुंबई का बच्चा दिख रहा है यार तो NSIT यहाँ आसान नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर साइंस करने के लिए 99.8 प्लस लानी पड़ेगी, कोटा एग्जैक्टली। बट यार अगर आप सपोज आपके स्टेट में कोई NIT है तो वहाँ पर आपको होम स्टेट मिल जाएगा, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आपके NITs कौन से होम स्टेट में एक्सेट्रा, वहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई थिंक यार काफ़ी क्वेश्चन रिजॉल्व हो गए होंगे बच्चों के। तो पहले यार मैं बस थैंक करना चाहूँगा दक्ष को कि यार इसने टाइम निकाला एंड ही हेल्प यू गाइज आउट। एंड दक्ष यार मतलब ठीक है, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, बट दक्ष अगेन यार हमारे क्लास का टॉपर है, ठीक है, दिव्यांश सर को से थोड़ा ऊपर था फर्स्ट सेमेस्टर में, अब सेकंड का मेरे को पता नहीं, आइडिया नहीं है, बट तो यार मैं सारे टॉप के बच्चे ला रहा हूँ, इन सब की प्रिपरेशन यार एडवांस। मैं इतना बता रहा हूँ यार कि हमारे VMC के पेपर होते थे उसमें यार टॉप रैंकर लिस्ट निकलती थी और ये जनाब टॉप 100 में होते थे हमेशा, ठीक है। एडवांस में आई थिंक मेंस में भी एक बार आई थिंक टॉप 30 में भी नाम आया था। तो अगर यार मैं ऐसे बच्चों को ला रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों से यार सीखो, ठीक है, कि कैसी कैसी चीज़ें हमने कहाँ गलतियाँ नहीं करनी है। और 3 हफ्तों में यार जैसे इसने बोला है टारगेट योर स्ट्रेंथ, ये मत करो यार कोई चीज़ नहीं आती उसको बस प्रैक्टिस करते आ रहो, नहीं, जो चीज़ आती है यार उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो NCERT से करने हैं वो कर लो, एंड दैट इज़ इट। डोंट वेस्ट योर टाइम इन योर एग्जाम, प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। तो अगेन यार थैंक यू दक्ष, एंड जो भी यार देख रहा है पहली बार ही आ रहे हो चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चलिए मिलते हैं यार अगले ही ऐसी वीडियो में।